जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी सुमन आंटी। आज शनिवार है और गुरु जी महाराज की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज की बहुत-बहुत कृपा जो गुरु जी महाराज ने सत्संग के लिए बिठाया। गुरु जी महाराज आप ही जो सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं, वो अपनी बेटी से करवा लीजिएगा। आज शनिवार है और आज बालाजी महाराज का दिन है और शनिदेव महाराज का भी दिन है, तो गुरु जी महाराज और बालाजी महाराज और शनिदेव महाराज की भी जय। गुरु जी महाराज आप ही सत्संग शेयर करवाइएगा। अब आपने बिठाया है तो अपनी बेटी को मैं अभी गुरु जी महाराज के जिस कमरे में गुरु जी महाराज विराजमान है, वहीं पे बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अभी बस इसलिए मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, क्योंकि अभी हमारे घर में काम चल रहा है गुरु जी महाराज की कृपा से। गुरु जी महाराज घर में पेंट करवा रहे हैं हमारे और रिपेयर भी करवा रहे हैं, सारा काम करवा रहे हैं गुरु जी महाराज। तो अभी मेरे हस्बैंड गए हैं ऑफिस और बेटा स्कूल गया है। अभी बस थोड़ी देर में काम करने के लिए मिस्त्री वगैरह आ जाएंगे। तो मैंने गुरु जी महाराज जी से रोज ही प्रार्थना करी थी, गुरु जी महाराज इतना तो वक्त दे दीजिए कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊँ, क्योंकि शाम तक फिर सत्संग शेयर नहीं हो पाएगा। तो गुरु जी महाराज जो भी आप बुलवाना चाहते हैं अपनी बेटी से बुलवा लीजिएगा। मेरा पहला सत्संग मेरे छोटे बेटे का है। जैसे गुरु जी महाराज भोज से सत्संग सुना रहे थे दुर्घटना वगैरह के, तो मेरा छोटा बेटा स्कूल से आ रहा था, तो वो कह रहा था वो घर पे आया और वो आके लेट गया, काफ़ी देर लेटा रहा। तो मैंने कहा बेटा क्या हो गया? बोला मम्मी ऐसे-ऐसे मैं स्कूल से आ रहा था और पीछे से एक बाइक वाले आए और उन्होंने मुझे साइड मार दी और मैं नीचे गिर गया बैग के साथ। पर मेरे ज़्यादा चोट तो नहीं आई। हाँ, मेरे हाथ पैर में चोट आ गई और वो बाइक वाले भैया भी आगे जाके बहुत तेज़ गिरे और उनके भी शायद काफ़ी चोट आई, लेकिन उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं कहा। हाँ, अपनी थोड़ी देर वो गिरे रहे और वो भी फिर अपनी बाइक उठा के और वो भी आगे चले गए। क्योंकि मैं तो साइड में ही चल रहा था, पता नहीं पीछे से कहाँ से वो आए और एकदम टक्कर मारी। मैं भी नीचे गिर गया बैग के साथ और वो और उसके बाद वो भी बहुत तेज़ गिरे। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना, आपने बच्चे की रक्षा की, उसकी अंत सहाय रहे। इसके लिए बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और बैग की वजह से वो बच भी गया और आपने कहा था कि सिर पे चोट भी लग सकती है, पर उसके सिर पे चोट नहीं लगी। वो इस तरह गिरा कि उसका चश्मा भी वो पहनता है संगत जी, तो उसका चश्मे पे भी और उसके फेस पे भी कहीं नहीं लगी। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने बच्चे की रक्षा करी, उसके अंत सहाय रहे। और एक सत्संग मेरे हस्बैंड का है, वो भी एक दिन मार्केट जा रहे थे, तो वो भी हमारे पास कोई व्हीकल तो है नहीं संगत जी, तो वो उसी से जाते हैं, ई-रिक्शा या ऑटो से ही। बेटा भी स्कूल ई-रिक्शा से या ऑटो से ही जाता है। तो उन्होंने किसी से लिफ्ट ली कि मार्केट के कोने तक छोड़ दीजिएगा, कोई होगा जान-पहचान का। तो वो बोले जैसे हम जा रहे थे, रोड यहाँ के बहुत खराब है संगत जी, तो बोले कोई एक बुजुर्ग आ गए सामने, तो उनको बचाते हुए बाइक साइड में चली गई और हम दोनों गिर गए। और मेरे हस्बैंड के भी काफ़ी हाथ-पैर पे और घुटने पे चोट लगी। जब उन्होंने घर आके बताया, तो मैंने गुरुजी का मन-मन शुक्राना किया, तो उसके लिए बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप ऐसे ही अंग-संग सह रह के कौन-कौन से कष्ट काट देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि हस्बैंड बच्चे सब बाहर ही जाते हैं, बाहर ही रहते हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और आपकी कृपा से जैसे मैंने संगत जी आपको बताया था कि मेरे बड़े बेटे का रिश्ता गुरुजी ने करवाया है, उसके लिए शादी भी उसकी तय हो गई है, तो उसी के लिए गुरुजी महाराज घर में काम करवा रहे हैं। और बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आप जिस घर में विराजमान है उसमें आपने पेंट भी करवा दिया, सफाई भी करा दी, रिपेयर भी करा दी और भी काम करवा रहे हैं। और गुरुजी महाराज से मैं अरदास कर रही थी, गुरुजी महाराज मेरी मशीन खराब पड़ी है, आप इसको ठीक करा दीजिए, बहुत दिक्कत हो रही है। तो गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी मशीन भी अब ठीक होके आ जाएगी, शायद गई है रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मैं नई मशीन नहीं खरीदना चाहती गुरुजी, क्योंकि उसमें बहुत पैसे लगते हैं और अभी आपको पता ही है कि शादी के लिए खर्चे आ रहे हैं। तो गुरुजी महाराज की कृपा से वो भी ठीक हो जाएगी आजकल में, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। अब सारी सात संगत को भी बहुत-बहुत ब्लेसिंग देना और सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत ब्लेसिंग देना। और जो उनका चैनल है कल्याण कित्ता, वो भी बहुत ही उसको बढ़ाना। और जो उनका सत्संग करवाती हैं वो शरबत का भला, उसको भी बहुत-बहुत बढ़ाना। गुरुजी महाराज हमें भी कोई हम भी सेवा उसमें कर पाएँ। और जो गुरुजी महाराज वो सुमन आंटी जब उसके वीडियो भेजती हैं सत्संग के, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम देखते हैं तो हमारे को भी गुरुजी महाराज के दरबार के दर्शन हो जाते हैं इसी बहाने। और हमारा भी मन करता है हम भी कभी गुरुजी महाराज का सत्संग कराएँ। और सुमन आंटी को बहुत-बहुत बधाई कि वो सत्संग कराती हैं और गुरुजी महाराज ऐसे ही उनसे सत्संग कराते रहें और हमें भी कुछ ना कुछ सेवा का मौका दें गुरुजी महाराज, कि हम भी उनके लिए सत्संग के लिए कुछ कर पाएँ। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ।
और आगे सत्संग की तैयारी करूँगी। और गुरुजी महाराज आपका लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज जो भी आपने बड़े बेटे के लिए कुछ कष्ट बताए हैं और जो भी बताई है, तो वो आप जैसे भी कहोगे, आपकी आज्ञा से जो भी आपको करवाना है उसके कष्ट कर्म काटने के लिए तो आप करवा लीजिएगा गुरुजी महाराज। क्योंकि मैं तो आप पे सब छोड़ के बैठी हूँ, आपकी बेटी आपको पता है अकेली है। आप ही कहते हैं कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दो और मैं आपसे सलाह लेके ही सारे काम करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आप ही कहते हैं ना कि मेरे को अपना सलाहकार बना ले, तो इस टाइम आपकी सलाह की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुजी, क्योंकि आपकी बेटी अकेली है इस टाइम। तो जो भी आपको टेलीपैथी से माइंड में जो भी आप भेजोगे, करोगे, बताओगे, उसी हिसाब से आपकी बेटी चलेगी। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, यहीं पे विराम करती हूँ। और आगे गुरुजी महाराज जो भी बुलवाएँगे, जो भी कहलवाएँगे और जब बिठाएँगे सत्संग के लिए, क्योंकि गुरुजी महाराज तो मुझे हमेशा अचानक ही सत्संग के लिए बिठाते हैं, जब भी टाइम लग जाता है। और मैं गुरुजी महाराज से हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे आप सत्संग के लिए बिठाना। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को जब कोई संदेश आपके पास पहुंचाने होते हैं तो गुरु जी किसी ना किसी को माध्यम बना देते हैं, किसी भी तरह से। और आपके साथ सत्संग साझा करने के लिए मुझे माध्यम बनाया है। ये ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी चाहते हैं आप ये सत्संग सुने और अपने कष्ट कटवा कर अपने जीवन में खुशहाली लेकर आएँ। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी एंटर कर जाती है, पॉजिटिव एनर्जी। इसलिए हमें सत्संग को सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनवा सुनवा कर गुरुजी क्या कष्ट काटने वाले हैं वो केवल गुरुजी जानते हैं। हम तो केवल इतना जानते हैं कि गुरुजी ने ये सत्संग भिजवाए और अब तक पहुँचाने हैं, और आगे आप जी को भी संगत परिवार के साथ ये शेयर जरूर करने हैं। और आज संगत जी में एक रिटर्न सत्संग है, बहुत पावरफुल है, ब्लेस सत्संग है आपके लिए, गुरुजी ने भिजवाया है। तो स्टार्टिंग में ही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि रिटर्न में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल गुरु जी ने मेरे मन में एक थॉट डाला कि तू अपने लिए लाल कलर की साड़ी ले। वैसे तो मैं हर महीने सूट साड़ी लेती रहती हूँ, लेकिन कल जब कि मेरे पास घर में पैसे नहीं थे, फिर बैंक से पैसे निकाले और मार्केट में पहुँच गई। वहाँ पर मुझे एक साड़ी दिखी तो उसे उससे मेरी नज़र नहीं हटी। तो मुझे लगा कि गुरुजी बोल रहे हैं कि ये तेरे लिए ही है, ले ले, ले ले इसको, ये तेरे लिए ही है। तो मैं फिर गई उस शॉप में और साड़ी लेकर आ गई। फिर वो साड़ी मैंने तैयार भी करवा ली, उसी टाइम करवा दी। फिर मैं घर आई तो मेरी एक कज़न सिस्टर है, उसने मुझे बोला रात में कि मेरे घर के पास माता का कीर्तन है, तो तुझे आना है और लाल साड़ी पहन कर आना। मुझे तो पहले ही गुरुजी ने लाल साड़ी दिला दी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो पहले से ही जानते हैं, उनको पहले ही पता था कि मेरी बेटी को लाल साड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जब मैं वहाँ जा रही थी तो जाते हुए 2 शॉप में मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा। मैंने बोला जय गुरुजी, कीर्तन भी बहुत अच्छा हुआ और हम लोगों ने गुरुजी का भी भजन गाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, सुमन आंटी। जय गुरुजी महाराज, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दें। कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी। तो संगत जी, ये आंटी ने सत्संग भिजवाया और ये सत्संग देखिए कुछ इस टाइप से ही है कि आगे क्या करना है, कैसे होगा, गुरुजी उसकी कितनी प्लानिंग करके चलते हैं। हम सभी ने बहुत सारे अनुभव लिए हैं कि गुरुजी सच में कुछ काम ऐसे करवा देते हैं जो आगे होने वाले होते हैं, जिनका हमें तो कोई आइडिया नहीं होता, और हम खुश होते हैं कि चलो ये काम गुरुजी ने हमारा पहले से ही डन करवा के रखा हुआ है। जय गुरुजी। तो इतने प्रैक्टिकल गुरु कहाँ मिलेंगे, है ना संगत जी। सच में जल प्रसाद गुरुजी का कितना चमत्कारी है। जब जल प्रसाद के आप सत्संग सुनते हैं तो आपने देखा होगा कि जल प्रसाद के सत्संग में बहुत सारे संदेशे संगत परिवार से हमेशा आते रहते हैं कि उनका जल प्रसाद पीने से कभी किसी का दांत का दर्द ठीक हुआ है, कभी किसी का पेट का दर्द ठीक हो गया है, कभी किसी का सर का दर्द ठीक हुआ है। चंदन टीके से भी इसी तरह से किसी का छाला ठीक हो जाता है। मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं और उसमें मैं देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ। मेरी खुद की भी नॉलेज अपडेट होती है कि हाँ, इसमें कितनी शक्तियाँ हैं सच में। और ये सब शक्तियाँ तभी काम करती है संगत जी जब हम उन पे विश्वास रखते हैं 100%। गुरुजी कहते हैं जितना ज़्यादा तुम विश्वास रखते हो ना,
उतना ज़्यादा तुम्हारे काम जल्दी बनेंगे, है ना। हम सबको रहता तो है कि गुरुजी से गुरुजी को मांग लें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो काम अटके रहते हैं, हमारे मन में उन कामों को पूरा करने की भी चाहना हमेशा से रहती है ना। हम गुरुजी से गुरुजी को तो मांगते ही हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो चाहना हमारे अंदर रहती है कि बिन बोलिया सब जानदा, क्या गुरुजी आपको पता है कि बच्चों की भी कोई ज़रूरतें हैं, उनको भी आपको ही पूरा करना है, क्योंकि वो तो आपके नाती हैं, नातिन हैं, है ना। और जो हमारे घर की ज़रूरतें हैं, जो भी हमारे घर में कुछ ठीक करवाना है, घर का फर्नीचर है, फ्रिज है, या घर का पेंट पुताई है, रिनोवेशन है, कुछ भी है, गुरुजी आप तो सब जानते हैं ना, तो ये सब आपको ही करवाना है ना। गुरुजी बच्चे का वीज़ा लगवाना है, तो गुरुजी आपको तो सब पता ही है ना, गुरुजी आपको ही कराना है। बच्चे की शादी है तो गुरुजी आपको तो सब कुछ पता ही है ना, आपको ही करवाना है। तो हम लोग कितने ज़्यादा, देखिए, रहते क्या रहते हैं गुरुजी की शरण में, और फिर भी हम अरदासें करते ही रहते हैं। और ये अरदासें कभी ना ख़त्म होने वाली अरदासें हैं, क्योंकि हम हमेशा कभी अपने पति के लिए, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी बच्चों के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चाहना अपने मन में हमेशा करके रखते हैं। चाहे कितना भी हमें कोई समझा ले कि गुरुजी के पास बैठो, मांगो नहीं, मन्नो। हम कुछ टाइम के लिए इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमें मांगना नहीं है, मानना है, लेकिन अभी जरा सी कोई बात हो जाए, है, कोई फ़ोन आ जाए, कुछ भी बात हो जाए, तो तुरंत हमारी अरदासें शुरू हो जाती हैं। और ये अरदासें हों क्यों ना, क्योंकि हमें अपने पिता से ही तो मांगना है ना। अरदासें करते रहो संगत जी। और इसीलिए गुरुजी ने सर्वदा भला सत्संग भी शुरू करवाया है कि जब हम एक दूसरे के लिए अरदास करते हैं तो वो बहुत पावरफुल होती है। इस चीज़ को जो जितनी जल्दी समझ जाएगा और इस सर्वदा भला सत्संग में जुड़ जाएगा, उसका गुरुजी करेंगे कल्याण। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे गुरुजी मुझसे कहलवा रहे हैं। गुरुजी ने ये सत्संग करवाया है सबके कल्याण के लिए। संगत जी, ये सत्संग महीने में एक बार सर्वदा भला सत्संग हो रहा है, करवाने वाले वो गुरुजी हैं। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। जितना गुरुजी थॉट डालते हैं, टेलीपैथी से जो मैसेज देते हैं, वो मैं आपके पास पहुंचा देती हूँ। बाकी आप जाने, गुरुजी जाने, जैसा जैसा हिसाब बनता है वैसा मैं करती जाती हूँ। तो संगत जी, बस गुरुजी चाहते हैं कि तुम एक दूसरे के लिए अरदासें करो। जब हम एक दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करने लग जाते हैं, तो गुरुजी कहते हैं तुम्हारा कल्याण पहले होता है। तुम करके तो देखो, दूसरे के कल्याण के लिए कोई काम करो, तुम्हारा काम पहले होगा, है ना। जैसे कि हम धरती में सिर्फ एक ही बीज तो डालते हैं, है ना, लेकिन जब वो बढ़ता है तो बढ़ता चला जाता है। और इसी तरह से गुरुजी कहते हैं अपने सभी काम को तुम्हें गुप्त रखना है, क्योंकि जब तुम कोई काम गुप्त रखोगे तभी तुम्हारा वो काम परिपूर्ण होगा। क्योंकि जैसे जब प्रकाश में कोई चीज़ आती है तो वो फ्रूटफुल नहीं होती। जमीन के अंदर जब बीज जाता है अंधेरे में, तभी तो उसके अंदर अंकुर उठते हैं और तब वो बाहर निकलता है और धीरे धीरे विशाल पेड़ बन जाता है। तो इसलिए जब कोई कार्य करें तो उसको गुप्त रूप से करें। गुरु जी का संदेशा है। और संगत जी, गुरु जी के संदेशे हमेशा किसी न किसी संगत के लिए होते हैं। तो हो सकता है कोई संगत कुछ नया काम करने जा रही हो, जिनको ये वो सोच रही हो कि हम इसको लोगों के साथ बात करें, बताएं। तो हो सकता है किसी के लिए संदेशा हो कि गुरु जी चाहते हैं कि वो आंटी जी, अंकल जी को ये मैसेज भिजवा दें कि अपनी बातें, चाहे तुम नया काम खोलने वाले हो, चाहे तुमको रिश्ता करने वाले हो, उन्हें अपने तक रखें। तो संगत जी, यहाँ से आपको गुरुजी भेजते हैं ब्लेसिंग्स, और ये है ब्लेसिंग्स का चैनल, गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण की तार। ये प्लेटफॉर्म संगत जी आप सबके लिए गुरुजी ने इसीलिए बनवाया है कि आप यहाँ पे अपने शुक्राना के सत्संग जो आप महसूस करते हैं कि ये तो गुरुजी ने करा है चमत्कार, तो वो चमत्कार आप सभी संगत परिवार के साथ जरूर साझा करें। गुरुजी करेंगे कल्याण। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा संगत जी, यदि नहीं किया है तो कर लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना एक बार जरूर लिख दीजिएगा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं सुमन आंटी गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी अंकल जी, आंटी जी यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी आप उनकी अरदास जरूर पूरी कीजिएगा। जय गुरुजी। गुरुजी आपको खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, तंदुरुस्त रखें। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में आज अपना शनिवार 6 दिसंबर का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सुबह से ही मेरा जो है दिन बहुत ही अजीब तरीके से शुरू हुआ। पहले तो शुरुआत रूपा ने अच्छी ही कराई, लेकिन कल शाम से ही पता नहीं क्या हो रहा था। मैं अपनी बेटी को लेकर, आज संगत जी मेरी बेटी का बर्थडे है 6 दिसंबर 2025, और मैं उसको लेकर कल शॉपिंग के लिए गई थी। फ्राइडे को मैं उसको उसकी नानी के यहाँ भी ले गई और फिर शॉपिंग कराई। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। और फिर
शाम को मैं जब जैसे ही घर का एंट्रेंस में मैं डोर खोल रही थी तो एक बहुत ही ब्लैक कलर की छिपकली मेरे सर पर गिरी और फिर वो मेरे कंधे से गिरकर ज़मीन पर गिर गई। तो गुरुपा ने ही बताया कि इससे मेरी सारी बीमारियाँ कष्ट जो है वो ले गई, तो उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना। वो संगत जी सुबह से ही छिपकली घात लगाए बैठी थी। जैसे जब मैं जा रही थी तो वो मेरे घर के अंदर घुस गई थी, ब्लैक कलर की छिपकली एकदम गंदी सी। और उसके बाद जब वापस आई तो वो वहाँ तब तक बैठी रही जब तक मैंने अपने घर का डोर नहीं खोला आके, वो मेरे ऊपर ही गिरी। और मैं नहीं जानती गुरुपा की ये क्या मर्जी थी, पर जो भी है मैंने तुरंत आकर स्नान किया और फिर मैंने सब बच्चों को और खुद को जल प्रसाद दिया। और उसके बाद फिर मैंने घर में जो भी खाना वगैरह बनाना था वो बनाया। और हस्बैंड अंकल की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो उन्हें सर्दी लग गई थी, तो मैंने ट्रीटमेंट जो भी उनका किया और उसके बाद हम सो गए। संगत जी मैं भी थक जाती हूँ, मनुष्य ही हूँ, मेरा शरीर भी उतना ही काम कर रहा है। ब्लैक मैजिक की वजह से मैं बहुत टूट चुकी हूँ, मन से और शरीर से भी। और उसके बावजूद अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। मेरा बेटा अभी भी पता नहीं क्यों उठकर सुबह सुबह कलेश करना चालू कर देता है, वो मुझे मारना चालू कर देता है। मैं सुबह उठती हूँ, घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, घर के दैनिक काम करती हूँ। आज सुबह मेरे हस्बैंड अंकल ने चाय बनाई और मैंने भी पी उनके साथ। पता नहीं इतने सालों बाद उन्होंने आज ऐसा किया तो अच्छा लगा। लेकिन इसके बाद संगत जी इतना बुरा हुआ मेरे घर में कि अचानक से मेरे बेटे का दिमाग पता नहीं क्यों सुबह सुबह उठकर वो क्या करने लगता है। वो जाकर मैं जब किचन में उसके लिए लंच बना रही थी तो वो मुझे मारने लगा। और संगत जी मुझे भी गुस्सा आने लगा क्योंकि अब उसके हाथ वो 10 साल का हो गया है तो तेज लगते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल से चिल्लाने लगी कि इसको देखो, आगे मैं काम कर रही हूँ, आप इसको देखा करो सुबह उठकर। तो वो रजाई में घुसे हुए थे और उनको सर्दी लगी हुई थी, इसलिए उनका मन नहीं कर रहा होगा उठने का। लेकिन फिर भी मैं भी क्या करूँ संगत जी, जब टाइम स्कूल का हो जाता है तब तक वो तैयार नहीं होता है, बहुत परेशान करता है। तो मैं हस्बैंड अंकल से कह रही थी कि इसको संभालो ताकि मैं लंच वगैरह सब बनाकर उसका बैग वैग लगाकर उसके तैयार करवाऊँ। लेकिन हस्बैंड अंकल उल्टा ही मुझसे लड़ने लगे, मेरे पीठ पर गंदे तरीके से चिल्लाने लगी और बात बढ़ती चली गई। और फिर गुस्से में मेरी मारपीट भी शुरू हो गई। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी बहुत कुछ सुना दिया और उन्होंने भी मुझे बहुत सुनाया। और मेरे बेटे को सुबह-सुबह पिटाई वगैरह हुई तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, वो बहुत रो रहा था और उसके बावजूद उसे स्कूल भेज दिया हम लोगों ने। और मेरा मन बहुत अशांत हो गया, पता नहीं कौन-सी नेगेटिविटी थी। कल गुरु जी ने मुझे सत्संग में सुनाया था कि तेरे घर में एक प्रेत डेरा जमा कर बैठा है, वो टैरो रीडिंग थी। और जब तुम ऐसे काम करोगी तो तुम्हारे घर में वो और मजबूती से बैठ जाएगा। मैं बहुत प्रयास करती हूँ संगत जी, दिन भर गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ, शेयर भी करती हूँ, डेली सब कुछ करती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ। जब मैं मंदिर जाती हूँ तो हस्बैंड अंकल बहुत कलेश करते हैं, कहते पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, तेरे बच्चे इसीलिए बिगड़ रहे हैं कि तू उन पर ध्यान नहीं दे रही है और पूजा पाठ करती रहती है। गुरुपा आप ही बताइए, हम बेटियाँ क्या करें? हमारे ऊपर जो ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र होता है उसके लिए हम पूजा पाठ भी करते हैं, घर गृहस्थी भी देखते हैं और उसके बावजूद हमें उतना उल्टा सीधा सुनना पड़ता है। गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत थक गए हैं मेहनत करते करते, पर तंत्र मंत्र करने वालों ने अभी भी कमी नहीं रखी है। अब बताइए गुरुपा, इस हाल में हम क्या करें? आप ही बताइए। आज शनिवार है तो मैंने कहा माता के मंदिर चलते हैं, तो उसके लिए भी मना कर दिया। हम बच्चों को भेजने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन आज ऐसी कंडीशन में तो पता नहीं क्या होगा। मैं तो उनसे बात भी नहीं कर रही हूँ और ना ही वो मुझसे बात कर रही हैं और लड़ाई बहुत बढ़ चुकी है हमारी। और सुबह तो मैंने यहाँ से जाने का डिसीजन बना लिया था गुरुपा, आपने से पता नहीं कि कैसे संभाल लिया। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैं उसका दिन बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ गुरुपा। प्लीज़ सब कुछ ठीक करिए, सामान्य करिए, शांत करिए, ताकि मेरे और मेरे बच्चों के जीवन में खुशहाली आए, व्यर्थ की फालतू की चीज़ें ना हो। हमने बहुत सहा है, बहुत ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र, मेरे बच्चों की पढ़ाई भी पूरी चौपट हो चुकी है, फिर भी धीरे धीरे संभालने की कोशिश कर रही थी। मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता, उसके बावजूद मैं अमृत वेला नहीं कर पाती, कभी भी नहीं कर पाती गुरुपा। लेकिन जब से उठती हूँ तब से आपका मानसिक मंत्र जाप मैं करती रहती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, सत्संग शेयर करती हूँ, जो भी आप उपाय बताते हैं वो करने का पूरा प्रयास करती हूँ। उसके बावजूद मेरे घर में ये सब हो रहा है गुरुपा। अब मैं थक गई हूँ। अब या तो आप तंत्र मंत्र करने वाले दुष्टों को उनकी करनी का दंड दीजिए, उन्हें इस कदर दंड दीजिए कि वो गलत काम करने के लिए 100 बार नहीं लाख बार सोचें। और हे महाशिव, जब हर हाल में सेना आपकी बेटियों को ही है तो पूजा पाठ करके वो क्या कर लेंगी? हे महाशिव, या तो आप उन दुष्टों को दंड दीजिए जो गलत काम करते हैं, उनके घर में तांडव मचाइए, उनके घर में कुछ भी करिए, या फिर उन्हें हमसे हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं अपने पति की ओर से, बेटे की ओर से, बेटी की ओर से
और मेरी माँ की ओर से मैं अपनी ओर से शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आपकी हर एक चीज़ के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अपने पिता पूर्वजों से क्षमा मांगती हूँ, कुल देवी माता से क्षमा मांगती हूँ, उन बच्चों से क्षमा मांगती हूँ जिनका गर्भपात हुआ मुझसे, और उन सब से क्षमा मांगती हूँ जिनको मेरी वजह से कोई कष्ट पहुँचा हो। बस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुरदासपुर तो गुरु जी का शुकराना सत्संग शनिवार अज 5-6 दसंबर है। गुरु जी की कृपा नाल मैं सत्संग शेयर करन लगी हाँ। कोई गलती होवे तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी के चरणों में बह के संगत जी गुरु जी के बहुत सारे मैसेज आते कि पुत्र तेरे बच्चों ते बहुत भारी कष्ट आ, तू सत्संग सुन कष्ट कटवा। संगत जी मैं बहुत सारे गुरु जी के सत्संग सुनती हाँ। इस वेले अमृत वेले जो रोटी पानी बनाना रसोई दे विच ला लेना सत्संग सुनती रहना। जय गुरु जी। संगत जी बहुत सारे कष्ट आए मालक ने, बहुत सारे कट्टे भी, बहुत सारे दुख भी कट्टे, कष्ट भी कट्टे। जिन्ना साडे ते लोकी करदियां सानू पता, गुरु जी नूं चाहे पता। मालक खुद कृपा करदे, अपने बच्चों के अंग संग सहाई रहिंदे। कहंदे पुत्तर तेरे बच्चे दे सिर ते मौत मंडरा रही है, मालका अपने हाथ विच डोरियां रखी मेरे पिता जी। ये करन कराउण वालियां नूं नत्थ पा दे बाबला, नत्थ पा दे मालका। कर कृपा मेरां दे साईयां, ये क्यों करदियां वा तेरी धी, तू जाणदा अपनी धी नूं कुछ नहीं। वेलो किसी नाल गांह होके कदी मैं लड़ी भी नहीं है भी तू ये किदां क्यों करदी है। मेरे पिता जी मेरे थां तू ही आ पिता जी, जो करना तू करना मेरे मालका। अपने बच्चों दी डोरियां अपने हत्थ विच रख, अपनी धी दी डोरी हत्थ विच रख। कल दी गल है संगत जी 5 दसंबर दी 2025 दी। ते संगत जी मेरा कल बड़े दिन हो गए मेरा सिर भारी, कल दा ते बहुत ज़्यादा भार वा मेरे सिर ते। सिर पीड़ इन्नी हुंदी आ, मूँह दंद पीड़ करदे सारे, रोटी नहीं खाधी जांदी, पानी नहीं पीता जांदा, चाह नहीं पीती जांदी। बहुत औखी मैं दवाई भी लैनी, कोई फर्क नहीं पैंदा मेरे मालका। अपनी बच्ची नूं तंदरुस्तियां बख्श मेरे मालका। संगत जी बहुत लोग करन कराउण ते चल गईयां वा, साडे ते इन्ना करदियां कराउंदियां कि वेख नहीं सिखाउंदियां। अजे कि असीं दिहाड़ीदार बंदे आ, दिहाड़ी करनी किते मिल गई ते किते नहीं मिलदी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही सारा घर दा गुजारा चलना हुंदा। ते अजकल तुहानूं पता महंगाई किन्नी, महा गुजारा चलदा मेरे मालका। ये मेरे भोलेनाथ पिता जी, ये धी दी अपनी दी रक्षा कर, अपने नातियां दी रक्षा कर मालका। शुकराना पिता जी, शुकराना मालका। सुमन आंटी मैनूं गुरु जी ने औषधि हरी दसी आ, तुसीं मैनूं दसना कि ਉਹ कित्थों मिलदी आ ते मैं कित्थों लै के आवां। गुरु जी ने कहा जिन्ने तेरे अंदर कष्ट वा सब दूर हो जाणगे, तू औषधि लै। पर मैनूं ये नहीं पता कि डॉक्टर को मिलनी आ जां ਜਿਹੜਾ देसी दवाइयां दिंदा ਉਹਨਾਂ को मिलनी जां पंसारी को मिलनी। आंटी जरूर मैनूं दस्सिओ मैसेज करके कि औषधि हरी मैं बड़े सत्संगां 'ਚ सुनिया वा कि गुरु जी ने औषधि हरी दसी आ, ਉਹ खा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਂਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुकराना शुकराना शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज, जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज जी का शुकराना सत्संग करने तो पहला गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी महाराज की इतनी रहमतें हैं कि रहमतों का विख्यान शुकराना सब चीज़ करते हैं, रहमतों का विख्यान शुकराना सब चीज़ करते हैं। जय गुरु जी। दिन रात आपकी रहमतों की बारिश हो रही है, अपने पूरे परिवार पे इस तरह बारिश कर दे रहना, अपनी ही धन वर्षा की, अमृत वर्षा की और शहद वर्षा की इस तरह ही रहमतें बरसाते रहना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज, जय सुमन आंटी जी, जय
संगत जी हमारी ज़िंदगी में, औरतों की ज़िंदगी में इतने कष्ट होते हैं कि वो कष्टों को जब हम याद करने लगे तो हमारा दिन पास नहीं होगा। क्योंकि मायके में भी कुछ ना कुछ होता रहता है तो ससुराल में भी कुछ ना कुछ होता रहता है। मायके में तो नहीं हम छोड़ के कहीं भागते, तो इसलिए हम ससुराल में भी नहीं कहीं भाग सकते। तो आप अपने मन को और पैरों को टिका के रखो। संगत जी ऐसा हुआ, मेरे बापूजी तो पहले ही पूरे हो गए सी और मम्मी 25 साल बाद पूरी हुई। तो मेरी भाभी आई हुई सी, हम बोलते नहीं सी, बहुत डरे थे अपनी भाभी से, बिल्कुल नहीं बोलने थे। बस जाना तो कहना बस मम्मी रोटी खानी और सुबह 11-12 बजे जाना, शाम को वापस आ जाना। तो ऐसे मेरी मम्मी का अचानक हार्ट अटैक हो गया। तो मेरा जो बड़ा ब्रदर सी, वो मेरी मम्मी की बहुत सेवा करता सी, बेअंत सेवा करता सी। मैं ये नहीं कहती कि नहीं, मेरी भाभी भी सेवा करती, पर वो हमारे से थोड़ा सा पता नहीं क्यों इस तरह कर रही थी। तो पर मुझे वो रहता, मैंने क्या लेना इनके घर से, मैं तो अपने घर जैसी भी हूँ अपने घर हूँ। क्योंकि जब बंदा अपने घर में सुखी हो तो दूसरा भी ये करे। तो मैं तो अपना कह दूँ थी, मैं तो अपने घर में जैसी भी हूँ बहुत बढ़िया हूँ, मैंने तुम्हारे घर से क्या लेना, आई हूँ 2 रोटी खाऊंगी चली जाऊँगी। तो मैं चली जाती सी। तो मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई अपनी भाभी से, कभी भी। जो भी मैंने दीदी दीदी करके खिला देना, मैंने कहा ठीक है। वैसे ही हम मम्मी के बाद ना, जब सारी एक बार हम मम्मी पूरी हो गई, उसके बाद भोग पड़ गया। भोग के बाद फिर हम दोबारा गए ना, तो जब मम्मी का 30 मतलब फूल चुके, उस दिन भी हम बाहर के कमरे में 10-12 दिन वहाँ रही। तो मैं बाहर के कमरे में बैठी रही, अंदर जाने का हुक्म ही नहीं हुआ, कहीं नहीं कभी। दीदी बस रोटी खाने वाली मेरी बहन नाल कोठी सी उसकी, उसमें रहा करी थी। वो भी बस ऐसे ही वो उनके साथ ही थी। पर मेरे साथ मुझे अब याद आवे कि हाय हाय मेरे साथ सबने किया, पर मुझे पता ही नहीं लगा। क्योंकि दूसरों की गलतियां तो मैं बहुत जल्दी पता लग जाए, अपनों की गलतियां तो गुरुजी महाराज ने दिखाई। तो गुरुजी महाराज जब मैं गई तो कह रही तू तो बस ऐसे बैठ अफसोस करने वाली है, और तो हमें माँ बैठा कर। मैं कहा ठीक है। तो इन्होंने अंदर कुछ पुचर करना, तो सबने मुझे कहना कि तू अंदर देख तो सही, तेरी माँ का इतना सामान पड़ा। मैं कहा ना जी ना, मैंने नहीं कुछ देखना, मेरे तो एक बच्चा है, मैंने उसके लिए क्या कुछ करना। मैंने कहा मैं तो अपनी माँ को बाली अपने हाथ से बना के दी थी कि चल मम्मी को, मेरी कोई शौक थी, मम्मी चल तू पहन ले, तू जीते जी थोड़े थोड़े पैसे करके तार दिए। मम्मी की पेंशन लगी थी, बुढ़ापा पेंशन सा, मैंने कहा चल तू तार दिए। मैं तो मैं क्या वो भी 15-20 हज़ार के नीचे आ गई, वो भी बालियाँ उन्हें पकड़ा दिया कि मैंने लड़ाई नहीं पानी। फिर हम मम्मी के हरिद्वार फूल चढ़ाने गए, तो वहाँ पे भी टुनमुन होती रही, पर ऐसे चुप होके अपने गए, चुप होके आ गए। संगत जी देख लो, माँ बाप के बिना कुछ नहीं होता। हम क्या ना हमारे भाई पर जाएंगे, भाइयों की भी रफ्तार कम हो जाए। आजकल माहौल भी ऐसा हो गया। और जो समझदार नंदे हैं ना, तो वो मायके में लड़ाई नहीं पाती, बस वो भाभी जी ठीक हो, चाय बनाओ, रोटी जैसी दे दो, चाय के साथ ही दे दो, बस खुश होके चली जाओ और खुश होके वापस आ जाओ कि हमारी भर जाएगा। मैं जाने के बाद ये तो ना कहे आई थी इतना खर्च करवा गया, आई थी और खा गई ना, अपने घर में जो सा मिला वो भी तुम खावी ना, इस तरह। तो फूलों पे भी मम्मी के गए, भोग के बाद भी काफ़ी मदद भी करी उनकी मैंने, पर उन्होंने मुझे कभी अच्छा नहीं कहा। तो गुरुजी महाराज जब हम ना सारी बहनें, मतलब एक बारी भोग के बाद भी जावे ना, क्या जाके आओ मम्मी का। तो एक बहन मेरी यूपी में भी आई हुई ना, जहाँ हम रहते थे, तो वहाँ से आई। तो वो रात को 11-12 बजे पहुँची घर पे, रात को ट्रेन से चली सुपर फास्ट, और वो यहाँ पे पहुँची 10-11 बजे। फिर मेरा भरा लेके आया, तो पूछी दीदी चाय पियोगी कि रोटी। तो वो कहने लगी कि तुम मुझे चाय बना दे, रोटी की तो भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शहरों के लोग वैसे भी ज़्यादा टाइम खावे, लेट खावे। तो चल वो कह कुआ के कह रही कि कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैंने खानी होगी तो खा लेंगे। बेचारी रोने लगी, हम बहुत रोए। मैं क्या हमारी माँ हो बेटी, यो चीज़ बना दूँ, यो चीज़ बना दूँ, कुड़ियों ने होना। मम्मी के होते मम्मी ने चाहे रोटी और सब्जी बनानी, पर उसने मम्मी ने इतना प्यार से खवाना हमें बहुत। तो 14 में मम्मी पूरी हो गई थी। संगत जी मम्मी ने छोटी छोटी डोलियाँ रखी थी मेरे लिए, तो कह रही थी तू लेट हो जाएगी पिंड पहुँचती पहुँचती, चल तुझे एक टाइम की सब्जी पा दूँ। तो पंडित जी, संगत जी, मेरी भाभी ने रोटी पूछी तो मेरा दिल रोया। मैं सबसे बड़ी हूँ इनके घर में, एक मेरी बहन सबसे बड़ी सी मर गई थी पहले ही, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के। तो मैं कहा जब हमारी माँ होती तो पहले कहती पुत्र चाय पी ला, फिर कहती तो पुत्र रोटी खा ला, कोई ना गल्ला कर लेने हैं। तो बेचारी ने कुछ नहीं, चुप हो गए। तो सुबह ना हम नहा लिए, धो लिए, बैठे थे, चाय पी ली हमने अपने आप ही बना के। सुबह रात रही जब, तो फिर ना उसने हमें 10 बजे तक कुछ पूछा ना, तो हमें तो भूख भी लगने लगी। तो कहने लगी चल गुड्डी के घर चले। हम उठ के ना गुड्डी के घर आ गए, अपनी बहन के घर ही, उसी गली में ही तरह मेरी मम्मी के पास ही तो रहती थी ना मेरी बहन विधवा। तो जब हम उसके घर आ गए तो हमने कहा हमें तो बहुत जोर से भूख लग रही, गुड्डी जो भी कुछ है तू दे दे हमें बना के। तो उसने चावल बनाए, पता नहीं क्या चीज़ बनवाई, उसके तो कम वाली लग रही थी, उसने बनवाई फटाफट। तो हमने पेट भर के खाया। तो फिर बाद में 11 बजे फ़ोन आ रहा, 11-11:30 बजे, दीदी आ जाओ रोटी बनाने लगी। मैं कहा हमने तो पुत्र तू सो रही थी, तो हम तो इधर आ गए थे। मैं कहा चल 10-11 बजे गुड्डी के चल पड़ रहे, और गुड्डी ने चावल बना दिए। बेसी था पुलाव खाने लग रहा है, पता नहीं किस चीज़ की क्या सब्जी बनाई होगी, याद भी नहीं। बस ऐसे कह के हमने अपने से कह दिया कोई बात नहीं रात को खा लेंगे। तो कहने लगी दीदी ठीक है, दीदी शाही पनीर था। मैं कोई बात नहीं, जो भी कुछ होगा वो तो कोई बात नहीं, कुछ भी हो, अब तो पेट भर गया। चाय पी ली गुड्डी के, और यहाँ से भी पी के आगे से। तो पंडित संगत जी
तो हमारे मन को उस दिन के बाद, मम्मी मरी के बाद, मैं गई 2-4 बार झगड़ों में, पर कोई रेस्पेक्ट नहीं। पर मैं कभी गई ही नहीं थी ना, मैं मम्मी के उत्ते जाऊँ थी, क्योंकि मैं तो अपने घर का काम और बच्चों की जिम्मेवारियाँ बहुत थी। तो कभी कभी 6 महीने में, साल में जैसे भी जाऊँ थी, तो मैं जब भी वापस आ जाऊँ थी कि मम्मी मैं आ गई, तुम आ जाओ मेरे पास। तो मम्मी कहती मैं तो पुत्तर कित्थे आऊँगी, चल तू मैनू मिल जा। मैं आँदी जाती आई, जिधर मेरा टाइम लगना मैं आँदी जाती मिले होना मम्मी नू लुधियाने, तो मिल के फिर वापस आ जाना। मैंने किसी ना किसी ने चढ़ा देना, मेरे भरा ने चढ़ा देना, मेरी गुड्डी भैन ने किसी ने कह देना मुंडे नू कि ਜਾਂ नहर तक चढ़ाया या बस अड्डे तक चढ़ाया ਇਹਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਟੈਂਪੂ ਧੱਕੇ ਖਾਧੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈंने ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। तो इसे करके कहनी है कि अपने माँ प्यो का बहुत सत्कार करो, मावा तो जान तो बाद कुछ नहीं है। आज हमें पूछ के देखो, नाले हम बड़े हो गए, जब कभी किसी की कमी महसूस हो गए तो हमें बहुत याद आवे। मैंने ना मोबाइल खोला था, मोबाइल खोलने के बाद ना मैंने जब मोबाइल खोला तो मुझे यही संदेश आया माता पिता का ही, कि जब माता पिता होने तक ही हमारा मायका है। हाँ, ये मैंने पढ़ा तो मुझे मम्मी याद आ गई, इसीलिए मैंने वही सत्संग किया। माता पिता के होने तक ही तुम्हारा मायका है। अपने गुरु जी को याद करो, बड़े मंदिर हमारा मायका है। बस भी बड़े मंदिर, मैंने फिर आंसर कर दिया कि कोई बात नहीं, जो हमारे कुछ भी नहीं है तो अब हमारे गुरु जी महाराज मिल गए ना, अब हमारा बड़ा मंदिर मायका है। गुरु जी महाराज तो रोज कह रहे आजा आजा आजा, कोई बात नहीं, गुरु जी महाराज जी आवेंगे, जरूर आवेंगे। तो यही सुन के मुझे आज यही लाइन मिली ना कि माँ बाप के होने तक ही हमारा मायका है। भाई भरजाई बने रहे, रहती दुनिया तक रहना, इनका हमेशा ठंडी हवा में भाई कहीं नहीं मिलते, किसी भी कीमत पे भाई नहीं मिलते। पर मेरे आज भाई बहन, मैं इतने अपने बहन भाइयों को अनमोल रतन मान के आज भी अपने बहन भाइयों को रो रही, जिसने मुझे जीरो बना रखे भरजाई को। फिर भी मैं क्या कहूँ, ये इनके बिना कोई नहीं है, भाई बहनों के बिना कोई नहीं है। ठीक है, जाते नहीं, आते नहीं, बोलते नहीं, पर अपने दिल में एहसास करते हैं कि मेरे भाई बहन हैगे। गुरु जी महाराज जी, आपने मुझे एक लाइन दे तो दी कि मायका होता नहीं, पर गुरु जी महाराज हमारा बड़ा मंदिर है, आप मिल गया, अब हमारा मायका हो गया, अब हमें कोई दुख नहीं है। और गुरु जी महाराज कह रहे तेरे बच्चों को बहुत बड़ा काम बनने वाला है, मैंने कष्ट काट दिए हैं, बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। ये शुक्राना कराने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज जी, अपने बच्चों के ऊपर मेरा करने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, अपना परिवार की कसके माँ पकड़ने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज जी, अपनी बच्चों को, अपने परिवार को संभालने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, अपने पूरे परिवार को पालने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, पूरी संगत जी को रहमतों से भरपूर करने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। सुमन आंटी जी की जो भी इच्छा है गुरु जी महाराज संपूर्ण करो, और हम भी अरदास करते हैं सुमन आंटी जी की जो भी, पूरे परिवार को जो भी चाहिए सब दो, उनका पूरा परिवार खुशियों से भरा रहे, घर में शांति बने, और इनका चैनल खूब चले। सरबत भले का सत्संग कराने ये रोज़ अरदास करते हैं, क्योंकि कोई भी बिगड़ ना पाए। सरबत भले का शुक्राना सत्संग करते हैं, ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां बख्शे संगत जी नू भी, और सुमन आंटी ने गुरु जी महाराज मेरा करो, आपकी कृपा चाहिए है, और मेहनत हमारी है, रहमत तुम्हारी है, हमेशा चलता रहे और अप रहे हमेशा। बहुत जी जान लगा कर करती हैं सुमन आंटी जी भी, और संगत जी भी जब देखती हैं तो महसूस होता है कि बहुत अच्छा सरबत भले का शुक्राना किया है सुमन आंटी जी। और आपकी खुशियों से झोली भरती रहे, खुशियों की झोली में फूल खिलते रहे, और संगत जी में बरसाते रहो, खुशियों से हंसती रहो, खेलती रहो, और बहुत मुस्कुराती रहो, और समझाती रहो। जेड़े हम शुक्राना सत्संग कल्याण किया है उसमें आप समझा देते हो तो बहुत खुशी मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। मेरा सत्संग फिर बड़ा हो जाएगा, इस करके मैं कल को आऊँगी, नया सत्संग तैयार करती हूँ। और गुरु जी महाराज जी, ये संगत जी, आप गुरु जी महाराज पे विश्वास रखो। और गुरु जी महाराज ने देखो मुझे आज अपनी मम्मी का थोड़ दिता, और मुझे पहली लाइन ही दिती, इसी करके मैंने कहा कि गुरु जी महाराज मैं मायके के करूँगी, अब मुझे गुरु जी महाराज किसी की ज़रूरत नहीं, अब मेरे गुरु जी महाराज मेरे साथ होंगे, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरा मायका वहाँ है, जब भी जाऊँगी इंडिया ज़रूर जाऊँगी, चाहे कितनी बार बोल जाया हूँ, वहाँ मुझे कोई रोक टोक नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, बाबा गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग शेयर करने तो पहला गुरु जी महाराज जी के श्री कमल चरणों में शुक्राना जी भेज रही हूँ। आप जी ने सुमन आंटी जी को भेजना है, सुमन आंटी जी ने अपलोड करके सारी संगत जी को सुनाना है। और जो भी मेरे से कोई गलती बोली गई हो या मेरे से नहीं सही बोला गया हो, मैं तो आँख मीच के बोलने लग जाती हूँ, तो मुझे माफ़ करना संगत जी भी और सुमन आंटी जी भी और मेरे गुरु जी महाराज जी। आप जी के शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, दिव्य मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय।
ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ तेरे, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बथेरे गुरु जी, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बथेरे। गुरु जी महाराज हर पाप की माफ़ी मांगनी सिखाई है आपने, सबसे माफ़ी मांगते हैं, हाथ जोड़कर कान पकड़कर नाक रगड़कर हमें माफ़ कर दो, जाने अनजाने दियां गलतियां नूं क्षमा करो। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज, ब्लैसिंग ऑलवेज गुरु जी, ब्लैसिंग ऑलवेज गुरु जी, बेअंत 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 शुकराना है, शुकराना है, शुकराना है, शुकराना है, शुकराना है, शुकराना है गुरु जी महाराज, शुकराना है, शुकराना है, शुकराना है गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अज शुक्रवार है, शुकराने का दिन है। मैं अपने गुरु महाराज जी के अगे बैठ के संध्या वाले शुकराना सत्संग करनगी हाँ। अज 5 तरीक है ते कि टाइम होया 5:03 ते मैं गुरु महाराज जी के अगे बैठ के शुकराना सत्संग शेयर करनगी हाँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, सारी संगत जी नूं भी जय गुरु जी। ते कि मैं अपने गुरु महाराज जी तो पहले सब उस गलती की माफ़ी मंगदी हाँ कि ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੀ ਅਸਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਾਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾ, ਚਾਹੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ क्षमा ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ क्षमा ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੰਨਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨਤ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਅੜ ਗਿਆ। 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਗਾਨੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਭੇਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 9 ਵਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈ, 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਨਹਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੋਤ ਜਗਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਓਦਾਂ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 9:15 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਰ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਡੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਥੱਕੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਇੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਪੁੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 6:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ
ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਪਾਠ-ਪੂਠ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਭ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਸੁਣਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬਲੈਸਟ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਲਾਡਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਰ। ਅਨੰਤਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ। ਇੱਕ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਤਾਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਸੀਤਾਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਉੱਠਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤੰਗ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤੰਗ, ਸਾਈਆਂ ਡੋਰ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਸਾਈਆਂ ਡੋਰ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਰਸਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पाक के पावन से चरणों में समर्पित करना चाहती हैं। मेरा अमृत वेला का सत्संग है और ये मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरु पा सुमन जी पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना। वो सब संगतों के सत्संग को बहुत प्यार से श्री चरणों तक पहुँचाती हैं आपके, और हम सभी के लिए सर्वत्र का भला का सत्संग भी करा रही हैं। सबका भला चाहने वाले को गुरु पा बहुत प्यार करते हैं और गुरु सुमन जी ऐसी ही एक संगत है आपकी और हम सबके प्यारे हैं। तो उन्हें हमेशा और उनके परिवार पर उन्हें हमेशा खुश रखना, और कभी भी हम उनके किसी काम आ पाए तो हमको धन्य ही समझेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसी संगत से मिलाने का शुक्राना, ऐसे जो संगत परिवार देने का शुक्राना, बहुत शुक्राना करते हुए गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग का पॉजिटिव वाइब्स के साथ गुरुपा के पावन सत्संग को आरंभ करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम
नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने महादेव का शुक्राना, जो कि एक गुरु बनकर आए और उन्होंने हमारे भगवान हो के हमारे तुच्छ प्राणियों के हाथों को उनकी बाँह पकड़ ली और हमें अपनी बाँह पकड़ के वो रास्ता पे सही रास्ते पर बचपन से लेते जाते हैं और ले जा ही रहे हैं। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। मैं चाहती हूँ गुरुपा जो भी संगत इस सत्संग को सुने, उन संगत के सारे जो है सपने पूरे हुए, उन पे कोई भी कष्ट ना आए और वो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा पॉजिटिव सोचें। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होता है। सोच का बहुत बड़ा जो है हमारे जीवन में जो है प्रभाव होता है, क्योंकि जब हम सोचते हैं वही होता है। तो और हम सत्संग ऐसे ही जैसे हांगकांग में सत्संग हुआ, सब लोगों ने हमें सत्संग बुलाया, सब लोगों ने अपने सत्संग शेयर किए। पता नहीं गुरुपा ने मुझे जो पता नहीं क्या सूझी थी, क्योंकि मुझे गुरुपा के बहुत बार मैसेज आते थे कि गुरु जी बोलते थे जब भी तुम अपना सत्संग शेयर करते हो तो सही आवाज़ में और अपने जो है पॉजिटिव चीज़ें बोलो। जो चीज़ें हो चुकी हों, आपको गुरुपा की मेहर हो चुकी हो, वो चीज़ें बोलो। जो कुछ आपके लिए आता है और नया हो, मतलब अभी हुआ नहीं हो, उसको मत बोलो पहले। तो ऐसे करके गुरुपा बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं कि आप हमेशा बोलते थे कि तू सबको सब बता देती है, अपने मन तेरा साफ है, पर ऐसे मत बताया कर, लोगों की नज़र लगती है। तो वो किसी की नज़र जो होती है वो, हाँ, एक तरह से एक तरह की वाइब्स ही होती है। कोई पॉजिटिव तरह से सोचता है, कोई नेगेटिव तरह से। तो जो है वो सब हमारे ही विचारों का जो है प्रभाव होता है। तो गुरुपा तो मैंने संगत से मुझे बाबा आता है, जब भी सत्संग में पुरानी संगत का कई बार सत्संग आया, कृपा कहते थे अपना सत्संग जो है वो अगर तुम्हें हिंदी में आती है तो हिंदी में, नहीं तो पंजाबी में जो है वो शेयर करो, अपनी भाषा में शेयर करो जो सबको समझ आ सके। और अगर हम जैसे इंग्लिश है तो कई लोगों हैं को इंग्लिश नहीं आती। अब यहाँ हम बाहर रहते हैं तो बाहर सब जो है लोगों को इंग्लिश आती है और हिंदी आती है और पंजाबी भी आती है, लेकिन जो है इंग्लिश जो है कई जो पुराने हैं या बूढ़े हैं या बहुत ही ऑफ कोर्स नॉर्मल हेल्पर भी आती हैं, कोई कुछ है और कईयों को नहीं आती है ढंग से इंग्लिश। तो उस वक़्त या आती भी है तो नॉर्मल आती है, कभी हम कुछ चीज़ शेयर करते हैं तो नहीं आती प्रॉपर, वो भाव नहीं आता। तो इसलिए हिंदी में ही या फिर पंजाबी में ही शेयर करना चाहिए। तो मैं बार-बार ये सत्संग आया था, मुझे लगा कि मुझे संगत में बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी संगत होती है तो मोस्टली कई लोगों को हिंदी भी आती है, फिर भी वो इंग्लिश में बोलते हैं। तो मेरे को लगा कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें बोलना नहीं आ रहा है दूसरी लैंग्वेज में, तो इंग्लिश में तुम बोलो, क्योंकि हांगकांग में जो बॉर्न बच्चे हैं उनको हिंदी का उतना अच्छे से नहीं आती। लेकिन जो दूसरे लोग हैं सबको आती है, ये समझ आती है, तो बोलनी नहीं आती, लेकिन फिर भी मोस्टली बोलना चाहिए। तो मैंने गुरुपा मुझे बारहा मैसेज दे दिया, तो मैंने सत्संग में बोला कि ऐसे भी संगत जी हैं वो है अपनी भाषा में ही सत्संग को शेयर करें तो अच्छा है, सबके लिए ईज़ी होगा सुनने वाले के लिए। लेकिन जब भी हम जिसको नहीं आती उसकी बात डिफरेंट है। तो फिर मुझे लगा भी कि मैंने कहीं ऐसा ना हो कि मैंने किसी का दिल दुखाया हो या कोई की मजबूरी हो, तो मैंने अपने से माफ़ी भी माँगी, लेकिन मुझे गुरुपा का मैसेज बार-बार आता था, इसलिए मैंने सत्संग में शेयर किया ये। मैं तो कौन होती है शेयर करने वाली, ये तो गुरुपा ही कराते हैं। तो गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना है आपका कि आपने मुझे ये सूझी दी कि मुझे बोलना चाहिए, तो मैंने बोला। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुपा से मैं अपनी जर्नी शॉर्ट में शेयर करना चाहूँगी संगत जी। गुरुपा ने मुझे अपने से जो है दिसंबर 27 को 2003 में अपने से जोड़ा था और उस जब से उन्होंने अपने से जोड़ा हुआ हेल्प के थ्रू अब एक स्वरूप आया था और वो स्वरूप गुरुपा का उसी दिन से गुरुपा को मैंने अपना गुरु मान लिया। मैंने क्या मान लिया, गुरुपा ने मनाया, मुझे बताया कि मैं ही हूँ तो जो तेरे साथ बचपन से था। तो गुरुपा कई जन्मों से था, तो मैं गुरुपा के बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा के आने के बाद बहुत मेहर हुई है। कई बार जो चीज़ें जल्दी-जल्दी नहीं होती, वो जल्दी-जल्दी हुई। जो हमें सैलरी में इंक्रीमेंट मिला, जो मेरे हस्बैंड अंकल को भी बहुत सारे चीज़ों में जो हेल्थ इश्यू में ठीक हुए, छोटा-मोटा जो होते थे। बेटा जो था बिल्कुल उसके पैसे फँसे हुए थे जॉब के में, जिसने बैंकरप्ट हो गई थी कंपनी, उन्होंने पैसे वापस, सैलरी वापस नहीं दी थी, वो सब उन्होंने वापस की बिल्कुल बोनस के साथ और बहुत अच्छे अमाउंट के साथ। बच्चे को गुरुपा ने बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करी, वो अपने काम को अच्छे से कर रहा है, मेहनत कर रहा है। बेटी को डिग्री बहुत अच्छे मार्क्स से मिली HKU से और उसे ऑस्ट्रेलिया भी जाने का अवसर मिला, प्रदान हुआ। वो 3-4-5 महीने ऑस्ट्रेलिया से भी करके आई है और वो गुरुपा बच्चे को आपने सही डायरेक्शन दी है। वो आपको माने नहीं माने, लेकिन उनका डायरेक्शन सही है। सत्य, दूसरों की मदद करके आगे बढ़ने की भावना है, हर किसी को साथ लेके चलने की भावना, ये सब जो है मेन है, जिससे भगवान तुम्हारी पूजा से ज़्यादा इन चीज़ों से खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भक्तों को सही रास्ता दिखाना होता है। तो यही सभी रास्ता सभी बच्चों को दिखाना, ऐसे बच्चे देने के लिए शुक्राना, ऐसा हस्बैंड अंकल देने के लिए शुक्राना। गुरुपा का तो मैं शुक्राना जितना भी करूँ उतना ही कम है। गुरुपा ने कहा है मैंने तेरे लिए वो चुना है हस्बैंड, और मैं कहती हूँ गुरुपा ऐसा देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना है। तो गुरुपा ने बहुत सारी मेहर की। अभी गुरुपा अपने सत्संग में बुला रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे
हैं, इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना है। तो गुरुपा के साथ जर्नी जो है बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत प्यार से चल रही है, जीवन जो है सफल हो गया है। ऐसा गुरु पाकर हम धन्य हो गए हैं। गुरुपा तो बहुत सभ्य संगत परिवार आपने अच्छा दिया है, सबके सत्संग सुनते हैं, बहुत उनके दुआएँ निकलती हैं और हमेशा ब्लेस करते हैं कि हर संगत का सपना उनके पूरा होए, उनके दुःख कम होए, ख़त्म होए और गुरुपा उनको भी दिन ब दिन ब्लेस करते रहें। सभी हमारी बहन हैं और हमारे भाई-बहनें हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसा परिवार देने के लिए शुक्राना, ऐसी चैनल से जुड़ाने के लिए शुक्राना। आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। करते हुए मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी, क्योंकि सत्संग बड़ा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें तो फिर वो सुमन जी को प्रॉब्लम होती है। तो गुरुपा सबका भला करना और आपने जो भी हमारे लिए आप कर रहे हैं और करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट ही होगा। हमारे जीवन की डोर हमारी नहीं है, ये हमारा नहीं, आपका दिया हुआ जीवन है, आपकी डोर आपके हाथों में है। आपको जैसे भी चलाओ वैसे ही चलाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत-अनंत शुक्राना। हर पल हर श्वास का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी, सबका भला करना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले दिया है उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा, आपसे तो जुड़ी हूँ, काफ़ी पुराना रिश्ता है आपसे। मैं हर बार ये बोलती हूँ 2024 जून से आपसे मैं जुड़ी हूँ, उसके बाद से मैं आपके साथ चल रही हूँ। अभी तक आपके साथ हाथ पकड़ के चल रही हूँ और आज का दिन अच्छा था। आज हर दिन ही अच्छा होता है, हर दिन ही अ, हमें सोच के वो करना चाहिए कि आज का दिन भी जैसे गुरुपा बोलते हैं कि अच्छा सोच के चलना चाहिए, तो दिन अच्छा जाता है। तो ठीक है, थोड़ा-थोड़ा करके काम बढ़ रहा है, बाकी आगे जो होगा, सही होगा और गुरुपा को सबसे बड़ा शुक्राना इसलिए मैं और भी और एक इसलिए करना चाहती हूँ कि अ, हमारी जो एक मम्मी की जो कलीग है, उनकी वाइफ़ बहुत खराब हालत में एडमिट हुई थी वेंटिलेटर में थी, तो उनका मतलब रिकवरी बहुत अच्छे से हुआ है और गुरुपा से मैंने अरदास भी की थी पापा उनको ठीक कर देना, तो उसके लिए पापा को बहुत-बहुत शुक्राना मतलब बेइंतहा मतलब मन से शुक्राना पापा को कि एक माँ बच्चे के सर के ऊपर से माँ का वो होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ऐसा ही सिचुएशन था उनका, तो वो काफ़ी पहले से रिकवर किए हैं। बस अभी अच्छे से वो घर चले जाएँ। हाँ, पैसे की तो बात है कि नौकरी-पेशा इंसान अगर होता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब हॉस्पिटल में बिल्स भी बहुत आते हैं, तो उसके लिए थोड़ा उनका वो प्रॉब्लम तो है देखो सबका है, तो वो भी सब ठीक हो जाएगा लेकिन इंसान के आगे पैसे की कोई वो नहीं है। तो लेकिन वो बहुत अच्छे से ठीक हो गए और मेरे साथ बात भी हुई थी उनके बेटे की कि मैंने बोला था जब ठीक हो जाएँगे तो मतलब छतरपुर के वहाँ से लंगर प्रसाद लाके खिलाने के लिए। तो उनका बेटा भी जाने के लिए राज़ी हो गया है, तो जाएँगे वो, जब वो उसकी मम्मी ठीक हो जाएगी। तो बस यही पापा पापा हैं तो बस सब ठीक हो जाएगा मुझे पता है। लेकिन एक हम इंसान हैं ना तो कभी-कभी हम बहुत बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं और डर जाते हैं, पता नहीं सब ठीक होगा या नहीं। लेकिन पापा हर टाइम बोलते हैं कि मैं जब तक हूँ मेरे ऊपर छोड़ के रख, तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और हर चीज़ के लिए मतलब हम गुरुपा से जुड़े हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सब उनकी है। वही सब मतलब धीरे-धीरे पार लगा देते हैं, सब ठीक कर देते हैं। और हम हैं इंसान की योनि में आए हैं, इंसान हैं, हम ओवरथिंकिंग कर लेते हैं, फिर टेंशन कर लेते हैं, टेंशन पाल लेते हैं। तो पापा वही बोलते हैं कि तू हर चीज़ में टेंशन पालती है, फिर खुद ही उलझ जाती है, उलझ के फिर मेरे को क्वेश्चन करती है कि होगा या नहीं ऐसे। तो गलत बात तो है, ये तो मैं बोलूँगी, मेरे से गलती हुई है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ पापा। आप गुस्सा मत होइए, ज़रूर हक है आपका, क्योंकि आप पापा हो, तो बेटी को तो डाँट सकती ही हो, ये तो आपका पूरा अधिकार है। और मेरे से जो भी गलती हुई है, मैं थोड़ा ओवरथिंकिंग कर लेती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा पापा। और थोड़ा काम भी अगर थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है।
हाँ, लोग कुछ ऐसे वुलेन्स के लिए और भी कुछ माँग रहे हैं, तो उसके लिए भी सोच रहे हैं, थोड़ा करेंगे। बस सब सही हो, सब अच्छा हो, सबका बहुत हो क्योंकि ये साल का 2025 साल का ये लास्ट है, तो 2026 आ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छे से उनको वेलकम करना है 2026। ये 2025 हमारे बड़ी जी का साल था, तो अच्छा गया, खराब नहीं बोलूँगी, अच्छा था। बहुत कुछ जो छुपे हुए थे वो उजागर हो गए। तो मेरे इस साल में तो बहुत कुछ हुए है, मुझे पता भी नहीं था कि ये सब हो मेरे पीठ पीछे हो रहा है, कि चल रहा है। तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना अगर ये सब मेरे को पता नहीं चलता था कि मेरे पीठ पीछे मेरे ऊपर इतना ब्लैक मैजिक होता है, इतना कुछ होता है। वो तो 2024 में ही पता चल गया था और भी कुछ बहुत चीज़ें रिवील हुई हैं। तो मतलब पता चला मुझे, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। अगर वो नहीं पता चलता तो मुझे अंधेरे में ही रहती मैं। धीरे-धीरे हाँ, मेरा मेरा बहुत चेंजेज़ हुए हैं जो पापा ने किए हैं, बहुत सारे चेंजेज़ किए हैं। तो कुछ 1-2 चेंजेज़ अभी बाकी हैं, वो मेरे में धीरे-धीरे हो जाएगा, मैं कर लूँगी। अ, हाँ, और पापा मंत्र जाप के लिए बोलते हैं कि डेली करना चाहिए। मेरा आज छूट गया, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ पापा से, तो फिर रात को मैं करूँगी। और बाकी कोई भी गलती की हो, जो भी गलती किया हो पापा उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा आपकी बेटी को, चाहे इस जन्म में हो, पिछले जन्म में हो, क्षमा कर दीजिएगा और आप भी बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको भी प्रणाम, माँ को भी प्रणाम। हमारी माँ हैं, आप ही तो हमारे परमपिता और माता हैं, हम आपके बच्चे हैं और जो भी गलती करते हैं माफ़ कीजिएगा और हमारे पूरे संगत परिवार को बहुत-बहुत ब्लेस कीजिए। सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत प्यार दीजिए, ब्लेस कीजिए और सबको ब्लेस कीजिए पापा और नया साल सबका बहुत अच्छा जाए, बहुत सब तरक्की करे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो और आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, थोड़ा ठंड लग गया मुझे रात के टाइम में, तो उसके लिए भी थोड़ा अपने गले को ठीक करना पड़ेगा और एक चीज़ मेरे साथ एक नई संगत जुड़ी है, मैं संगत बोलूँगी, अभी जुड़ी नहीं मैं उसको मतलब वो छतरपुर मंदिर जाने वाली है हमारे साथ। अ, बस वो जुड़ जाए फिर उसके बाद उसका एक शुकराना करूँगी, बहुत स्वीट एक लड़की गुरुपा ने ही भेजी है। बहुत अच्छी है, मलिका नाम है उसकी। उसके बारे में अगले शुक्राने में मैं बताऊँगी। अ, बहुत टैलेंटेड है, बहुत गुण है उसमें। बस ऐसे ही धीरे-धीरे करके हमारी संगत परिवार बहुत बड़ा हो जाए, जितना बड़ा है उससे भी बड़ा हो जाए, फूले-फले। सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। इसी के साथ मंत्र जाप से करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हम सब गुरुपा की बेटियाँ हैं, बेटा-बेटी सब कुछ हैं और गुरुपा के हमारे पापा हैं गुरुपा जब है तो हमें कुछ डरने की बात नहीं, सब अच्छा ही होगा। हाँ, आपकी बेटी नादानी नहीं करती है, सोचती है, फिर मैंने क्या आप हो तो मुझे डर क्या, ये भी सोचती हूँ। तो उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ, शुक्राना पापा, आप भी बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबके घर में खुशियाँ आएँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना पापा। और गुरुपा ने जो मेरे से कर्ज़े से रिलेटेड है, उसमें से भी गुरुपा ने मुझे बहुत सारी राहत दी है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हर वेला गुरुपा का शुक्राना करती रहूँगी क्योंकि गुरुपा के इतने उपकार है कि हम लोग मरते दम तक भूल नहीं सकते, क्योंकि मेरे गुरुपा ने हर तरह से हमारे कष्ट काटे हैं, हमें निरोगी काया ब्लेस की है, हमें हर तकलीफ़ से बाहर निकाला है, हमारे पारण क्रिया करने वाले के लोगों को भी गुरुपा ने फटकार दी है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हर बुरी चीज़ को हमसे दूर किया उसके लिए भी शुक्राना। कृपा नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बदा भला। सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु। मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरुपा का वो कम ही पड़ेगा। गुरुपा, मैं आज आकाश के नीचे खड़ी हूँ, चंद्रमा को देख रही हूँ, चंद्रमा के अंदर मुझे आपका स्वरूप दिख रहा है। तो मैं यही अरदास करती हूँ गुरुपा, हर तरह से मेरे पति अंकल के, मेरे दोनों बच्चों के कवच बन के हमेशा हमारी रक्षा करते रहना। हर तरह से हमें ब्लेस करना, मुझे पूरी तरह कर्जे से मुक्त करना, हमारी जो भी ख्वाहिश है गुरुपा आप ही पूरी करोगे, हमें पूरा भरोसा है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, लख लख धन धन कुटुम कोट शुक्राना गुरुपा का, अनंतम कोट शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय।
गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम, अनंतम, लख लख, धन धन, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपाक का। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। प्यारे सॉरी सॉरी गुरुजी, सॉरी सुमन आंटी, सॉरी संगत जी। सबसे पहले मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और प्यारी सात संगत जी को जय गुरुजी और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग है गुरुपा, मतलब संगत जी। और इसमें हम आज ये बोलना चाहते हैं गुरुपा के स्वरूप के सामने, मतलब गुरुपा का स्वरूप नहीं है, मोर पंख है, सरस्वती माता का जो स्वरूप है उसमें नीचे में मोर पंख है और उन्हीं में हम गुरुपा को, वो मोर पंख में ही हम गुरुपा को देखते हैं और वहीं पर तिलक करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा शुक्राना जीवन का ये है संगत जी कि जो भी मेरे साथ, मतलब कि कुछ ऐसा जो दिमाग में हो जाता है, जो किसी चीज़ का डर हो जाता है, जैसे कि या कोई चीज़ बहुत ऐसा हो जाता है जो मेरे हाथ से निकल गया है, जो ऐसा-ऐसा कुछ हो जाता है, कोई भी ऐसा सिचुएशन जिसमें कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है संगत जी और किसी को हम बता भी नहीं सकते, मतलब कि मेरा तो आपको हम क्या बताएँ, ना माता से बात होता है सही से, मतलब होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है, कई साल हो गए। 2012 हमको लास्ट याद है कि बात हुआ था और उसके बाद 1-2 साल बाद सिर्फ़ 2-3 लाइन बात हुआ, लेकिन बात ही नहीं हो पाता है मेरा संगत जी, और पिताजी से भी वैसा कुछ अच्छा बात नहीं होता है। और मायके में जो मतलब कि पति है और मतलब कि हस्बैंड अंकल हैं और बच्चा है, वो दोनों के विषय में और कोई भी बात में अगर हमको किसी तरह का इश्यू लगता है या कोई चिंता हो जाता है, जो हम उन लोग से भी नहीं कह सकते हैं संगत जी। जिसके मतलब कि कोई नहीं है मेरे पास सुनने वाला, ऐसा स्थिति हो जाता है संगत जी कि हम किसको कहें? ये सबसे बड़ा मेरा टेंशन हो जाता है कि हम किसको कहें, ये हम अंदर-अंदर ही सोचते रह जाते हैं संगत जी दिमाग में। लेकिन जब से गुरुपा मिले हैं, मतलब गुरुपा हमको अपनी संगत बनाए हैं, तब से हर भी जो कोई भी चीज़ जिससे हम टूट जाते हैं या कोई भी बड़ा दर्द, जैसे कि कभी बहुत सर दर्द कर रहा है या कभी किसी बात का टेंशन है या कोई चीज़ जो हमको इच्छा है, जो हमको खाने-पीने का कोई इच्छा है या कोई सामान का इच्छा है, कुछ भी मेरा मन में ऐसा जो होता है संगत जी, वो अपने पिताजी के स्वरूप के सामने हम पिताजी को बोल देते हैं और फिर निश्चिंत हो जाते हैं संगत जी। तो ऐसे ही एक हाल-फिलहाल का आपको 2-3 दिन पहले का बतला रहे हैं कि 2-3 दिन पहले कुछ ऐसा हो रहा था संगत जी कि हस्बैंड अंकल, मतलब गुरुपा के दामाद मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि हम लोग दोनों आजू-बाजू वाले रूम में रह रहे हों अलग-अलग, और वो मेरे से कोई बात ठीक से नहीं और हम उनसे कोई बात ठीक से नहीं। मतलब कि हम लोग दोनों का जो होता है सिचुएशन बातचीत करने का या हँस बोलने का, वो सब बिल्कुल बंद हो चुका था संगत जी, और ऐसा बहुत दिन से हो रहा था, मतलब कि 10-20 दिन हो गया था ऐसा संगत जी। लेकिन जब 2-3 दिन पहले हम गुरुपा को स्वरूप के सामने बोले कि गुरुपा हमको इनका जो बर्ताव है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हो लग रहा है, सहन नहीं हो रहा और इसके चलते हमको टेंशन हो रहा है, तो बोलने का देर था संगत जी, और उसके दूसरे दिन कि शायद उसी दिन संगत जी सब कुछ ठीक हो गया। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप अपनी संगत का दिल का बात सिर्फ़ एक लाइन बोलने के बाद पूरा जान जाते हैं कि इसको कहाँ दिक्कत हो रहा है या किस बात से टेंशन हो रहा है। तो एक इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए गुरुपा और इतने प्यारे पिताजी देने के लिए जो मन की हर बात समझ जाते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा, दिल से लव यू सो मच गुरुपा, दिल से लव यू। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। अब हम अगले शुक्राने सत्संग की ओर बढ़ते हैं संगत जी, और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। और प्यारी साथ संगत जी और सुमन आंटी और गुरुपा, अगर शुक्राना सत्संग बोलने में कोई भूल-चूक हुई हो तो क्षमा करिएगा। और प्यारे साथ संगत जी को और उनके पूरे फैमिली को ब्लेस करिएगा गुरुपा। उनके साथ भी कोई ऐसा सिचुएशन हो तो उनकी हेल्प करिएगा गुरुपा। और सुमन आंटी की भी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा। बहुत बरकत दीजिएगा और खुशियाँ दीजिएगा, और आपके चरणों के ऊपर अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही माँगूँ। और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। लव यू गुरुपा।